पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सॉलिसिटर किसलय पांडे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ हैं और साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि शुरू में आप ये मान लें कि चलिए मैं ही बन जाता हूँ वो व्यक्ति जो वीडियो बनाता है। अब मैं कहीं बैठा हूँ या कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई देता है जो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे शूट कर लूँ और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दूँ तो ये काफ़ी चलेगा, लोग इसको देखेंगे। अब उसमें कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, इससे मुझे मतलब है नहीं, मैंने वो शूट किया और डाल दिया। तो किसलय जी ये बताइए कि क्या मैंने कोई गलती की, और अगर गलती की तो उसका क्या नुकसान मुझे हो सकता है, कानून क्या कहता है? पहली बात तो श्रीवास्तव साहब, जो ये विषय आपने उठाया है ये बड़ा गंभीर है और इतने सेंसिटिव विषय को उठाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी, धन्यवाद। दूसरा, जब तक कंप्लेंट नहीं आई है तब तक तो कोई पूछने नहीं आ रहा है आपसे। और अगर जिसकी आपने वीडियो बनाई उसने कंप्लेंट अगर फाइल कर दी तो 66 EIT एक्ट में आपके खिलाफ मुकदमा तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ कई सारे जो रिलेटेबल लॉज है वो भी आपके अगेंस्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं। मसलन 66E में तो आपको लगभग 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना तो है ही है, पर वो मुकदमा दर्ज होने के बाद आपके अगेंस्ट ईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर उस मुकदमे अगर मान लीजिए कि उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी आपने डाल दी हैं जो सब्जेक्ट है उसको ये फील होता है कि ये मेरा अपमान हुआ है, तो आपके अगेंस्ट फिर आईपीसी भी इन्वोक होगी, 499 500 आईपीसी भी इन्वोक हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और सिर्फ कंसेंट ही नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट की आपके पास, रिटर्न एक्सप्रेस कंसेंट लीजिए, उसके बाद आप उसे यूज करिए। चाहे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप उसे पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हो या किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न एक्सप्रेस कंसेंट होना जरूरी है उस सब्जेक्ट